इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा आपने हर जलसे जुलूस में सुना होगा। जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका तो यही नारा लगा। जब उन्हें फांसी हुई तो आखिरी अल्फाज भी यही थे। लेकिन क्या आप जानते हैं इस नारे को पैदा करने वाला शख्स कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि आज़ादी का एक गुमनाम सिपाही, एक फकीर मिजाज शायर मौलाना हसरत मोहानी थे। आज उसी अजीम मुजाहिद की कहानी। साल था 1875, पहली जनवरी। यूपी के उन्नाव जिले के छोटे से कस्बे मोहान में एक बच्चे की पैदाइश हुई। नाम रखा गया सैयद फजल उल हसन। वालिद ने ख्वाब भी नहीं देखा था कि ये बच्चा एक दिन पूरे हिंदुस्तान में इंकलाब की आवाज बनेगा। शायरी का शौक था तो तखल्लुस रखा हसरत, और मोहान के रहने वाले थे तो नाम के साथ जुड़ गया मोहानी, हसरत मोहानी। शुरुआती तालीम के बाद दाखिला हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। यहीं से उनकी जिंदगी ने करवट ली। अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ उनके अंदर का लावा फूटने लगा। कॉलेज में ही तहरीक का हिस्सा बने। नतीजा, कई बार जेल जाना पड़ा। यहां तक कि यूनिवर्सिटी से निकाल भी दिए गए। लेकिन हसरत का इश्क वतन कम नहीं हुआ। उनकी बेगम निशातुन्निसा बेगम, जो हमेशा पर्दे में रहती थीं, वो भी शौहर के साथ आजादी की इस जंग में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं। साल 1921 था। मुल्क में गुलामी की जंजीरें और सख्त हो रही थीं। हसरत मोहानी ने एक ऐसा लफ्ज गढ़ा जिसने मुर्दा दिलों में भी जान फूंक दी। वो नारा था इंकलाब जिंदाबाद। इस नारे का मतलब सिर्फ हुकूमत बदलना नहीं था, बल्कि निजाम बदलना था। जुल्म के खिलाफ बगावत थी। यही नारा बाद में शहीद आजम भगत सिंह की पहचान बन गया। आप सोचिए, एक शायर की कही हुई बात, एक मुजाहिद का दिया हुआ नारा कैसे पूरे मुल्क का तराना बन गया। और सिर्फ नारा ही नहीं, उनकी गजल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, आज भी हर महफिल की शान है। उनके कलाम का मजमुआ कुल्लियात हसरत उर्दू अदब का बेशकीमती खजाना है। हिंदुस्तान की तारीख में एक बात बहुत कम लोग जानते हैं। हम सब ने सुना है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर में की थी। लेकिन हकीकत यह है कि उससे 8 साल पहले 1921 में अहमदाबाद के कांग्रेस के जलसे में अगर किसी ने सबसे पहले आज़ादी एक कामिल यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग बुलंद की थी तो वो हसरत मोहानी ही थी। वो बाल गंगाधर तिलक को अपना सियासी गुरु मानते थे। वो गरम दल के साथ थे। उनका साफ कहना था, अंग्रेजों से भीख नहीं, पूरी आज़ादी चाहिए। इसी बेबाकी की वजह से उन्हें बार बार जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। 1925 में भी वो जेल गए, लेकिन जेल की दीवारें उनके हौसलों को नहीं तोड़ सकी। मोहानी सिर्फ नारे लगाने वाले नहीं, अमल करने वाले इंसान थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी कलम को हथियार बनाया। उन्होंने अपना एक रिसाला निकाला, उर्दू-ए-मुअल्ला। इस रिसाले में वो अंग्रेजी हुकूमत की नाकामियों और जुल्म को बेनकाब करते। अंग्रेज अफसर उनकी कलम से खौफ खाने लगे। अंग्रेजों ने पहले जुर्माना लगाया। हसरत ने देने से इनकार कर दिया और जेल चले गए। रिहा हुए तो फिर लिखने लगे। आखिरकार अंग्रेजों ने उनका रिसाला ही बंद करा दिया। गांधी जी से पहले ही उन्होंने खादी को अपनाया। लोगों में बेदारी लाने के लिए उन्होंने अपनी दुकान खादी भंडार खोली। उनका पैगाम साफ था, अपना पहनो, अपना खाओ, अंग्रेजों पर से इन्हिसार खत्म करो। उनकी जिंदगी का यही फलसफा था। हम कौल के हैं सादिक, अगर जान भी जाती है, वल्लाह कभी खिदमत अंग्रेज ना करते। 1947 में मुल्क आजाद हुआ। हसरत मोहानी को इस नए हिंदुस्तान को संवारने के लिए संविधान सभा का मेंबर बनाया गया, जहां उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने मजहब के नाम पर मुल्क के बंटवारे की सख्त मुखालफत की और पाकिस्तान जाने की पेशकश को ठुकरा दिया। आजादी के बाद उन्होंने हुकूमत से कोई ओहदा, कोई मकान, कोई सहूलियत नहीं ली। कहते हैं वो अपनी जेब से खर्च करके संसद जाते थे। वो एक सच्चे फकीर थे। आखिरकार 13 मई 1951 को लखनऊ में इस अजीम आशिक वतन ने आखिरी सांस ली। आज उनका जिस्म हमारे बीच नहीं, लेकिन उनका दिया हुआ नारा इंकलाब जिंदाबाद कयामत तक इस मुल्क की फिजाओं में गूंजता रहेगा। ये थे मौलाना हसरत मोहानी, शायर भी, सिपाही भी और एक फकीर भी।